हिंदू धर्म से नफरत कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिद तोड़ो श्री राम नहीं कहते, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी का कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ मजहब की बात नहीं होती। किसी को ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी को लगता है हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। इंसानियत की नज़र से देखिए साहब, मोदी और शाह की वजह से पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। किसान अगर कह देता है तो उनको खालिस्तानी बोल दिया जाता है, अगर कोई मुसलमान अपने हक अधिकार की बात कर देता है तो उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, दलित पिछड़ा आदिवासी बोल देता है तो उनको नक्सलवादी कह देने का काम करता है। इस देश में 5 किलो राशन साहब बांटा जा रहा है, राशन से काम होने वाला नहीं है। हमको शिक्षा दे दीजिए, हम रोजगार भी ले लेंगे और राशन भी ले लेंगे। भारतीय जनता पार्टी युवाओं को शिक्षा इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो जानती है कि जिस दिन ये बच्चे शिक्षित हो गए, अंबेडकर बनेंगे, कलाम बनेंगे, फूले पेरियार बनेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी शिक्षा से वंचित कर रही है। आप बताइए, शिक्षा पे टैक्स लगाने वाली अगर कोई निकम्मी सरकार हुई है तो भारतीय जनता पार्टी हुई है। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री का हम झुनझुना बजाएंगे। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? अरे भैया, जब एयर इंडिया नहीं रहेगा तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या जरूरत है? 24 में नहीं चाहते, रेलवे नहीं रहेगा तो रेल मिनिस्टर का क्या आवश्यकता है भाई? 24 में नहीं चाहते। हर चीज प्राइवेट हो जाएगा तो सरकारी प्रधानमंत्री की आवश्यकता हमको नहीं है। बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। तीसरी बार नहीं चाहते हैं। भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए भाजपा ने अत्याचार, अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार। बिल्कुल। वो गुलाम था भाई, उस समय गुलामी की दिशा में हम लोग जी रहे थे। अभी तो स्वतंत्र है ना, बोल पा रहे हैं ना। तब हमारा देश गुलाम था, आज मानसिक रूप से गुलाम बना दिया गया है। ये कैसे मानसिक रूप से कैसे गुलाम बना दिया? आप बताइए कि नमक पे टैक्स लगा था अंग्रेजी हुकूमत पे, गांधी जी ने आंदोलन कर दिया। दूध, दही, रबड़ी, मक्खन, हर चीज पे टैक्स लग गया, यहाँ तक कफन पे भी टैक्स लग गया है। और आज के दौर में कोई बोल नहीं रहा है तो मानसिक रूप से गुलाम कर दिया है कि नहीं कर दिया है? बताइए। हूँ करने से भाई काम नहीं चलता है, हूँ करने से काम नहीं चलता है, बोलना पड़ेगा। बोलता हुआ है जिनमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है, तो बोला करिए साहब। राजा जब अंधा हो जाए, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, तो युग कभी मत समझो खुद को निर्बल या कमजोर। चौराहे पर अभय पुकारो चोर चोर चोर, तो चोर को चोर बोलिएगा साहब। लगता है चोर हैं। बिल्कुल चोर है गुलाम कह रहे हो चोर है भाई। जो अपनी पत्नी का गहना चुरा के भागा हो, हैं, जो घर से चोरी करके भागा हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे जी? हैं, जो आए दिन अनुराग ओझा के घर से महीने में 600 रुपए की चोरी करता हो, उसको चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? सुनिए, जो डेली 50 और 55 रुपए का डीजल पेट्रोल अनुराग ओझा भरवाता है और उसकी चोरी हो रही है तो अनुराग ओझा उसको चोर बोलेगा और उसके लिए जेल मुकदमा कर दीजिएगा साहब। डरने वाले नहीं हैं। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम, अब भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। वो कहाँ चाहता है कि हिंदुस्तान छोड़ दे? भाई ब्राह्मण आदमी आपसे कहेंगे हिंदुस्तान छोड़ दें? अरे भैया, उनकी चलती नहीं है, वरना अब तक हमको चला दिए होते। समझ रहे हैं ना? वो तो अनुराग ओझा नाम है, आसिफ नाम होता तो अब तक पता नहीं अनुराग कहाँ पहुंच जाता। मोदी भी कान खोल के सुन ले, हर एक जुल्म का हिसाब लिया। जितना प्रताड़ना दी है आपने, हर एक जुल्म का हिसाब होगा। जनता साथ है, कहाँ जुर्म कर रहे हैं, किसके साथ करें? भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ है हम, वही तो कर रहे हैं। बात की आप बताइए कि अजीत दादा भ्रष्टाचारी थे, हम नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे। ठीक, पार्टी में गए तो सदाचारी हैं भैया। हेमंत बिस्व शर्मा भ्रष्टाचारी हुआ करते थे, हम नहीं कहते हैं, जैसा का पापा ने बोला था। ठीक, और जैसे ही बीजेपी का पट्टा ओढ़ा तैसे वो सदाचारी हो गए। अनुराग ओझा भी बोल रहा है ना, कल अमित शाह जी के पास, अमित शाह जी हम बीजेपी की सदस्यता लेना। अरे अनुराग ओझा तो सदाचारी है भैया, मतलब अनुराग ओझा को सदाचारी बना देगा। ये बीजेपी की गलत नीति है। वॉशिंग मशीन वो है नहीं कि एक गाना आया था 1900 के दशक में कि राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। 2014 के बाद में एक गाना आया कि मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। एक घड़ी आता था, उसमें लिखा रहता था पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब भाजपा के पास में कौन सा डिटर्जेंट है साहब कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें? कौन सा डिटर्जेंट है? खत्म हो गया, विश्वास खत्म है भाई। पता नहीं है अब। मोदी पे एक विश्वास। बार और विश्वास कर लीजिए, 24 में तीसरी बार बनाई। ये कह रहे हैं कि विकसित भारत करेंगे। मैंने आपको चाय का उदाहरण दे दिया कि तीसरी बार पिएगा तो जहर हो जाएगा। एक चीज आपको मैं बता दूं कि मोदी जी पे विश्वास यशोदा बैन अगर कर लें तो अनुराग ओझा विश्वास करेगा। मोदी जी कहते हैं मोदी की गारंटी है। हमारे हिंदू प्रथा में है, सनातन प्रथा में है कि जब हमारी शादी होती है ना तो 7 फेरा लिया जाता है, यानी 7 वचन दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जब यशोदा बहन के सगे नहीं हुए तो देशवासियों के सगे होने वाले नहीं हैं, ये याद रखिएगा। तो गारंटी उनकी काम नहीं कर रही है क्या? कौन सी गारंटी है? गारंटी काम करी, देखिए बड़े बड़े पोस्टर लगे शहरों में। वो पोस्टर जीवी हैं, विज्ञापन जीवी हैं, जुमला जीवी हैं। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया, जनता ने हिसाब पूछा तो हिंदू मुसलमान करा दिया। तो ये हिंदू मुसलमान करने वाले साहब हैं, हिंदू मुसलमान वालों की अब देश में जरूरत नहीं है। नहीं होना चाहिए हिंदू मुसलमान, बिल्कुल नहीं। 24 में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट नहीं होना चाहिए 24 में। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास में विकल्प नहीं कि किन चीज़ों पर वो चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, अरे राम मंदिर पे क्यों भाई राजनीति कर रहे हो? इससे पहले भी सरकारें थी, किसी ने धर्म पे राजनीति नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अगर हिम्मत है तो महंगाई पर चुनाव लड़ें, रोजगार पर चुनाव लड़ें, शिक्षा पर चुनाव लड़ें, स्वास्थ्य पर चुनाव लड़ें, हैं? 24 में इसी मुद्दे पर चुनाव होगा। राम मंदिर तो अलग विषय था, वो तो आस्था का विषय था। एक चीज आपको कह रहे चुनाव इसी पे होगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से आके कह दें कि मैं विकास के नाम पर वोट लूंगा, हिंदू मुसलमान नहीं, मंदिर पे वोट नहीं चाहिए, तो अनुराग ओझा भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हो जाएगा। बोले कि विकास पे वोट दीजिए, बोले कि हाँ अगर मैंने रोजगार दिया है तो ही वोट दीजिए, बोले कि अगर मैंने किसानों की आय दुगनी की है तो ही वोट दीजिए, बोले कि किसानों का कर्जा माफ किया है तो ही वोट दीजिए, अनुराग ओझा मोदी जी के साथ में खड़ा हो जाएगा। बोलिए, बोलेंगे मोदी जी, हवा निकल जाएगी साहब। जैसे गुब्बारा सुटक जाता है ना, ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का गुब्बारा सुटक जाएगा।